हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और यही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। दोस्तों, पहला है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। दूसरा है वोकैबुलरी यानी कि वर्ड्स। तो पहला सोल्यूशन मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये समझिए एक जादुई सोल्यूशन है। टेंस से हमेशा सबको टेंशन होती है। दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का। टेंस में क्या है, आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए टोटल जो है कितने होते हैं, 12 होते हैं। सब लोगों को पता है, हम लोग सब लोग जानते हैं। फिर भी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग फोकस कर देते हैं ग्रामर पे कि हमें बोलने में हमेशा दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि हम ग्रामर को हमेशा चेक करते हैं कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। तो काइंडली दोस्तों, एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी आप बोलिए तो अपने आप को चेक मत कीजिए बोलते टाइम। जब आप सीखिए तो उस टाइम जो है कोशिश कीजिए कि चीज़ें अच्छी तरह क्लियर हो, जैसे आप अभी सीख रहे हैं। एक दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि कभी भी डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। कोई दुनिया में परफेक्ट नहीं है, तो आप परफेक्ट के चक्कर में भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो हम इंग्लिश जो है ना फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि गलती ना हो। गलती होगी, लेकिन जो है अब वैसी गलती नहीं हो। तो दोस्तों आइए सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, वो है टेंस। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे यहाँ पे कि कितने हमें समझने हैं। मतलब हमने बोला कि इसमें कट कर दिया हमने। तो दोस्तों टेंस में आपको सिर्फ 6 जो है ना याद रखने हैं, सिर्फ 6। टोटल 12 होते हैं। सोचिए 12 का डायगोनली आप कट कर सकते हैं, तो डायगोनली कट करेंगे तो 6 बचेंगे। अब दोस्तों क्या है 6? फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट, सेकंड सिंपल पास्ट, थर्ड सिंपल फ्यूचर, फोर्थ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिफ्थ पास्ट कंटिन्यूअस एंड सिक्स्थ प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों इतना समझ लीजिए, दैट्स ऑल। कुछ भी नहीं इसके अलावा। इसके अलावा जो है आपको टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है बोलने में, स्पीकिंग में। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम लोग शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट। दोस्तों कभी भी एक चीज याद रखना है कि आप कुछ सीखो तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये है क्या, इसका यूज कैसे होता है और कहां पे होता है। दोस्तों ये चीजें अगर क्लियर है तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आइए दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट जो है याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट का यूज वैसे सिचुएशन में होता है जो सिचुएशन या जो चीजें आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में एक रेगुलर बेसिस पे होती हैं, ये याद रखना है। या ऐसा सिचुएशन, ऐसा काम जो हम रिपीट करते हैं, मतलब बार बार करते हैं, बार बार रिपीट होता है, एक इंटरवल पे रिपीट होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका दोस्तों? एग्जाम्पल है जैसे डेली रूटीन। आप कोई भी काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो एक आपका पर्टिकुलर रूटीन है। सुबह उठने का रूटीन बना हुआ है, नाश्ता करने की टाइमिंग बनी हुई है, खाना खाने का टाइमिंग है, सब चीज़ की एक टाइमिंग पर्टिकुलर बनी हुई है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो चीज़ रिपीट हो रही है वहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना है। तो क्या हुआ, डेली रूटीन मतलब डेली जो है ना रिपीट होती है। आपका वीकली प्रोग्राम होता होगा, प्लान होता होगा, लाइक संडे को छुट्टी रहती है, तो उस दिन क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर चीज़ करते हैं, घूमने जाते हैं, बाहर खाने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करके आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है इंग्लिश, ये याद रखिएगा आप। इंग्लिश बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो आप 5 पॉइंट्स आपको सिर्फ याद रखना है दोस्तों कि जो है इंग्लिश ग्रामर का, फिर आपको ग्रामर की इसके अलावा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों उसके अलावा जो है जैसे हम फेस्टिवल मनाते हैं, या हम जो है बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, या कोई पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, तो इस तरह की चीज़ भी जो है अगरचे आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, अब वहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, तो आप सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हुए आप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए इसका थोड़ा हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने जस्ट अभी सीखा क्या, सब्जेक्ट। तो दोस्तों सब्जेक्ट में हमने देखा सिंगुलर प्लूरल। अब यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा जो है यूज़ यहीं पे होता है सिंपल प्रेजेंट में। दोस्तों क्या है वो, अब देखिए जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो है ना वर्ब का एस वाला फॉर्म यूज होगा, मतलब वर्ब प्लस एस। जैसे ईट नहीं यूज होगा यहाँ पे। अगर जैसे सिंगुलर है, लाइक ही है तो ईट नहीं बोलेंगे, ही है तो ईट्स, शी है तो गोज, नॉट गो। तो ये चीज आपको ख्याल रखना है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो। अगर जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पे क्या यूज करना है दोस्तों, वहां पे आपको यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लाइक वी गो, दे ईट, यू कम, है ना। इस तरह से जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट का, बहुत आसानी के साथ। आप जो है परेशानी से, ये जो ग्रामर की परेशानी है, इससे आप निजात पा सकते हैं दोस्तों। इसमें अगर निगेटिव की बात करेंगे तो डू डज का यूज़ होता है।
डू का जो कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और डज का वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। दोस्तों बिल्कुल ईजी है। इसी तरह आप अगर इसका देखेंगे, आप स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, मैंने स्ट्रक्चर भी जो लिखा हुआ है, तो स्ट्रक्चर आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे आप लोग को मुझे पता है ऑलरेडी, यू पीपल नो ऑल दीज थिंग्स, सो आई डोंट हैव टू रिपीट। एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो जो है बहुत बड़ा बन जाए, लेकिन बड़ा बनने वाला है दोस्तों, क्योंकि बड़ी चीज़ हम लोग करने वाले हैं। आज के बाद से आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा बोलने में। दोस्तों आइए, अब क्या है यहाँ पे, ये देखेंगे कि क्वेश्चन वाला जो है फॉर्म सिंपल प्रेजेंट का, तो वहाँ पे भी डू डज का ही यूज़ होता है। आप फॉर्मूला देख सकते हैं, स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, और इस तरह से एप्लीकेशन आपको याद रखना है। दोस्तों आते हैं सिंपल पास्ट पे। पास्ट का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी चीज़ें जो है ना गुजर गई हैं, है ना, अब नहीं है, वो कंटिन्यू नहीं है या बार बार नहीं होती हैं, उन चीज़ों को अगर आपको एक्सप्लेन करना है, इस तरह का सिचुएशन है, तो दोस्तों वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपल पास्ट का यूज़ करना है। सिंपल पास्ट जो है सिंपल प्रेजेंट से बहुत ईजी है। दोस्तों यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2, इतना ही है, सब्जेक्ट प्लस V2। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के जस्ट बाद सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, और अगर नेगेटिव है तो डिड का यूज़ होगा। दोस्तों ये चीज़ याद रखना है कि आप पहचानेंगे कैसे सिंपल पास्ट को, डिड से और V2 से। तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो जैसे आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें, दोस्तों आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक आपका कल कैसा गुजरा, उसके अलावा जो है जो भी चीज़ें जो पास्ट में हुई है, लाइक हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे, हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट फेस्टिवल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी चीज़ पास्ट हो गई हैं वो आपको सिंपल पास्ट में ले आइए, बिल्कुल आसानी के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो दोस्तों प्रैक्टिस से ही आप जो है ना ये सब चीज़ों को अच्छे से आप समझ पाएंगे और जो है ना कभी भी नहीं भूलेंगे। तो काइंडली आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। दोस्तों आइए सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। सिंपल फ्यूचर क्या क्या है? सिंपल फ्यूचर मतलब कोई भी चीज़ जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है या हो नहीं रहा है, वो होने वाला है, दैट इज फ्यूचर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही इंडिकेटर है, विल। कहीं भी आप विल लगा दो वो आपका फ्यूचर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 का यूज़ होता है। तो बिल्कुल ईजी है। आप जैसे क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें, इस तरह का सिचुएशन, जैसे किसी ने आपसे पूछ दिया कि व्हाट्स योर टुमारो प्लान, व्हाट्स योर नेक्स्ट संडे प्लान, हाउ विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, नेक्स्ट बर्थडे, हाउ विल यू सेलिब्रेट योर नेक्स्ट फेस्टिवल, वेयर विल यू सेलिब्रेट योर नेक्स्ट फेस्टिवल। दोस्तों इस तरह की चीज़ों का देखिए कितनी आसानी के साथ आप जो है प्रैक्टिस कर करके, याद रखिएगा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सिचुएशंस मैं बता रहा हूँ, आप क्या कीजिए, इसको लिखिए आप नोटबुक पे। लिखने के बाद जो है ना आप प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों प्रैक्टिस से ही क्या होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप फिर फ्लो में जो है आपकी इंग्लिश आने लगेगी। तो ये था सिंपल फ्यूचर। आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि कोई भी चीज़ जो अभी चल रही है कंटिन्यूअसली, वहाँ पे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करना है। जैसे कोई भी चीज़, जैसे मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, या सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलती रहती है ना, या आपके मुल्क में, आपके देश में जो है ना कुछ चल रहा है, आपके स्टेट में कुछ चल रहा है, आपके शहर में कुछ हो रहा है, इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है, आपको अगर से वो कंटिन्यूअस है तो आपको वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करना है। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4। अब V4 का मतलब क्या हुआ, V4 का मतलब हुआ कि वर्ब के साथ ING लगाना है, वर्ब के साथ ING लगाएंगे तो इससे कंटिन्यूअस का पता चलता है। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि किस तरह से आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह के सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी तरह इसमें नॉट लगाने का कोई चक्कर ही नहीं है, सीधे नॉट लगा दीजिए बीच में। और अगरचे आपका क्वेश्चन वाला है तो इज MR पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। तो आप स्ट्रक्चर्स, सारे स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, आप नोट डाउन कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स पास्ट कंटिन्यूअस थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है कि कोई भी चीज़ ऐसी जो पास्ट में हो रही थी, तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन हो रही थी, आपका क्या मतलब है इसका? हो रही थी मतलब मैं वहाँ पे था, या मैंने ऐसा सुना कि ये चीज़ वहाँ पे हो रही थी, फिर किसी वजह से आप वहाँ से कट हो गए, तो आप जब तक थे तब तक हो रही थी, उसके बाद पता नहीं आपको। तो ऐसे सिचुएशन को आप क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस
में यूज़ करेंगे। इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस VING, यानी कि वर्ब प्लस ING। फ्रेंड्स ये भी बहुत ईजी है और इसका भी अगरचे आप नेगेटिव देखेंगे तो वाज वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं और इंट्रोगेटिव देखेंगे तो वाज वर्ब को पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं। तो नेक्स्ट है यानी कि लास्ट टेंस का जो है, टेंस को मैंने बताया कि 6 है, तो 6 ही को ही समझना है, उसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप और हैवी करना चाहते हैं, मतलब आप मजबूत अपने आप को करना चाहते हैं तो आप सारे को सीखिए, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इतनी जो है ग्रामर बहुत ज़रूरी है। बिना इतनी ग्रामर के आप जो है इंग्लिश सही से नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। दोस्तों कहीं भी ऐसी चीज़ जो कंप्लीशन आपको शो कर रही है कि मैंने कर लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ है, लाइक आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, तो मैंने कर लिया है सर। आई हैव ईटन माई फूड, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कंप्लीशन शो हो रहा है, तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है। और इसमें भी यही है, हैज़ हैव के बाद नॉट लगाना है निगेटिव में, और जब इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैज़ हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों दोस्तों ये दोनों पॉइंट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके बिना आप इंग्लिश जो है ना सही बोलना बहुत ही टफ है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है शेयर कीजिए। इससे मुझे बहुत अच्छा फील होगा और इससे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाऊं और आपको एक हेल्प के तौर पे जो है, या ऐसा समझ लीजिए कि मुझे आता है तो मैं बताऊं, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीखिए। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।